आज का प्रातः क्लास है 24 फरवरी 1968। मीठी मीठी रूहानी बच्चे अभी शिव जयंती मना रहे हैं। कौन मना रहे हैं? मीठे मीठे बच्चे हैं और रूहानी बच्चे हैं, शिव जयंती मना रहे हैं। शिव जयंती हो रही है या मना रहे हैं? 68 की वाणी है। 68 में शिव जयंती मना रहे हैं या शिव जयंती प्रैक्टिकल में हो रही है? मना रही है। हो रही तभी तो मनाई जाएगी। भक्ति मार्ग में हड़ताल मनाते आए तो हो रही थी। है 68 की वाणी है। रूहानी बच्चे, मीठे मीठे बच्चे अभी शिव जयंती मना रहे हैं। मना रहे हैं या प्रैक्टिकल में होने की बात थी? होने की बात थी। प्रैक्टिकल में शिव जयंती हो रही थी। शिव जयंती जिस दिन मनाते हैं, शिवरात्रि के दिन, वो भक्ति मार्ग वालों का दिन चुना हुआ है या ज्ञानवान वालों ने कोई नया दिन चुन लिया है? तो मना रहे हैं या प्रैक्टिकल हो रही है? मना रहे हैं। मनाना करना भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है? भक्ति मार्ग में मनाना करना होता है, ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है। लेकिन बच्चों की बात बताई, बाबा ने नहीं बोला। बाबा ने क्या कहा? बच्चे मनाए रहे हैं। अभी शिव जयंती मनाए रहे हैं और भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। भक्ति मार्ग में मनाना करना शिव जयंती का कहाँ होता है? भारत में ही होता है। जयंती एक की ही मनाई जाती है। और जिसकी जयंती मनाई जाती है वो साकार होता है या निराकार होता है? साकार में होना चाहिए। उसको अगर सर्वव्यापी कह देते हैं, परंतु सर्व की तो जयंती हो नहीं सकती। सर्वव्यापी है तो सर्व की जयंती हो। जयंती एक की ही मनाई जाती है। जयंती शब्द का अर्थ क्या है? अंत में जय जयकार। अंत में जय जयकार होती है, उसका नाम है जयंती। और वो एक की ही मनाई जाती है। सर्वव्यापी हो तो अनेकों की मनाई जाए। और जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। ऐसे ही है ना? जब तक गुप्त है तो जयंती नहीं मनाई जाती, और जब गर्भ से बाहर आकर के बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है तो जयंती मनाई जाती है। यहाँ क्या बात है? ज्ञान मार्ग में अभी गुप्त है या प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार नहीं।
दरकार है? दरकार की दरकार ही नहीं। सबको मानना पड़ेगा कि हाँ इस एक की जयंती है, जय जयकार है। तो बच्चे 68 में मनाते या हर साल मनाते, अभी 70वीं 71वीं जयंती मनाते, तो सिर्फ भक्ति मार्ग वालों की तरह देखा दूनी मनाए रहे हैं या प्रैक्टिकल में है? जिसकी जयंती मना रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो गया है या गुप्त है? अभी भी गुप्त है, प्रत्यक्ष है। किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं। अगर प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार नहीं होती। अगर गुप्त है तो जयंती मना रहे हैं लेकिन जयंती प्रैक्टिकल में अभी हुई नहीं है। जो उसे एक की तरफ इशारा किया जाए कि इसकी जय जयकार हो रही है। जयंती मनाते तो जरूर है, आर्य समाजी भी मनाते हैं। मनाना एक अलग बात है। अभी तुम जानते हो ये है 32वीं जयंती, तुम जानते हो, मैं नहीं बताता हूँ। क्या बोला बोलने में? अभी तुम जानते हो। क्या जानते हो? 32वीं जयंती, ये तुम्हारी मान्यता है कि मेरी मान्यता है? मेरी माना है। शिव बाबा कह रहे हैं या तुम मना रहे हो 32वीं शिव जयंती? बच्चे मना रहे हैं ना। गोया 32वां वर्ष हुआ जयंती को मना। शिव को जन्म लिए कितने साल हो गए? 32 साल। तो पक्का पक्का कैसे कह दिया 32 साल जन्म लिए हो गए? कोई प्रूफ है? मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ इसे ब्रह्मा को पता चलता है? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। फिर किसने जान लिया कि शिव कब आया? 36 में आया या 35 में आया है? अच्छा, साक्षात्कार होने को आया कहेंगे? तुलसीदास को, सूरदास को, रैदास को साक्षात्कार हुए, मीरा को साक्षात्कार हुए। तो साक्षात्कार होने से ये साबित होता कि आया? साक्षात्कार को आना नहीं कहेंगे, वो जयंती नहीं है। तो कब आया? किसी के पास कोई प्रूफ प्रमाण सहित तिथि तारीख है तो कैसे मनाने लगे 32वीं शिव जयंती? जब जन्मदिन है तो जन्मदिन तो सभी को याद रहता है ना, रहता है कि नहीं? तो सन 36 में हुआ या सन 37 में हुआ तो वो जन्मदिन कौन सा था कोई बताएगा? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी, कोई दीदी दादी दादा है जो बताए कि कौन से दिन कौन सी तारीख और कौन से वर्ष में जन्म हुआ? फिर झूठा ही बनाते चले आ रहे, प्रूफ प्रमाण कुछ भी नहीं। जन्मदिन तो सभी को याद रहता है। फलाने दिन गर्भ से निकला, चलो यहाँ गर्भ की बात नहीं है, वो तो बेहद की बात है। बेहद का ज्ञान गर्भ है। अच्छा, तो जो ज्ञान का बीजारोपण हुआ वो भी कब हुआ? वो भी किसी को पता नहीं। गर्भ से बच्चा बाहर निकला, अभी उनकी तुम 32वीं जयंती मनाते हो। तुम
क्या बोला? तुम मनाते हो या मैं कहता हूँ? तुम मनाते हो, वो है निराकार। जिसकी तुम जयंती मनाते हो वो है निराकार। उनकी कैसे जयंती हो सकती है? अरे जयंती साकार की होती है या बिंदी की होती है? साकार की होती है। तो तुम उस निराकार की जयंती कैसे मनाते हो? कोई प्रूफ प्रमाण है? ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की तरह अक्रम सक्रम जो आया मन में वो मनाना चलना शुरू कर दिया। उसने जन्म कब लिया और कैसे लिया? बताना तो पड़े। कब की किसी तारीख बतानी पड़े, कैसे जन्म लिया वो तरीका भी बताना पड़े। फिर उनके शरीर का नाम क्या रखा? क्या रखा? अरे जन्म होता है तो शरीर का नाम रखा जाता है। जन्म साकार का होता है निराकार का? साकार का तो नाम क्या रखा? मूर्ति। मूर्ति थी तो। अरे मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। अगर त्रिमूर्ति था तो मुरली में सुना कि शिव अकेले नहीं आते, तीन मूर्तियों के साथ आते। तो तीन मूर्ति था तो उनका नाम बताओ। किसी के पास नाम है? नाम क्या? तीन मूर्तियों का नाम बताओ। उनके शरीर का नाम क्या रखा? हाँ, उस समय क्या रखा? 32 साल पहले ब्रह्मांड रखा। किसने रखा? और ब्रह्मा नाम तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम तो सन 47 के बाद पड़ा या सन 36 से पड़ा? 47 के बाद नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पड़ा। सन 47 से ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ जब कराची में मुरली चलाना शुरू किया। पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब प्रवेश करते हैं तो पता चलता है, ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान ज्ञान सुना रहा है। ऐसा ज्ञान तो कोई सुना ही नहीं सकता। तो सन 47 से ब्रह्मा के तन से मुरली चलाना शुरू किया तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पक्का हुआ कि ये ब्रह्मा है। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो पूछते हैं कि उनके शरीर का नाम क्या रखा? किनके शरीर का नाम? शिव के शरीर का नाम क्या रखा? शिव जयंती तो मनाते हैं, क्या नाम रखा? मूर्ति से? ये कोई नाम है? शिव बाबा। ब्रह्मा तो सन 47 से शुरू हुआ, उससे पहले तो ओम मंडली नाम था। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सन 47 के बाद शुरू हुआ या सन 36-37 से? 47 से हुआ। इतने पत्थर बुद्धि है जो कब पूछते भी नहीं। कौन है पत्थर बुद्धि? दुनिया वाले पत्थर बुद्धि है कि सन 68 में जो सामने बैठे हुए थे वही है पत्थर बुद्धि, या अभी जो एडवांस पार्टी में अभी बैठे हुए हैं वो है पत्थर बुद्धि? कोई ने ध्यान दिया? मनाते तो हर वर्ष है 70वीं शिव जयंती, 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, और ये है 32वीं शिव जयंती। तो समझने के लिए पूछना तो चाहिए ना।
उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, उनको जो तब पूछते भी नहीं, शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनसे कोई पूछते नहीं है। वो तो है निराकार, उनका नाम ही शिव है। जिनका नाम शिव है उनका रूप क्या है? मेरी तो बिंदी का ही नाम शिव है, वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। दादा लेख राज्य में प्रवेश किया तो नाम क्या पड़ा? कब पड़ा? 47 में ब्रह्मा नाम पड़ा और उसके बाद 51, 52, 53 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तुम सालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर से सालिग्राम है, इस शरीर में सालिग्राम है ना, नाम तो शरीर पर ही पड़ता है और वो तो है परमपिता परमात्मा शिव। अभी तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, काहे का? शिव जयंती का कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो और दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो, परंतु तुमसे पूछता कोई भी नहीं है। कि शिव ने कब जन्म लिया और कैसे जन्म लिया? लिया लिया या नहीं लिया? लिया। क्या कहेंगे? अरे शिव ने जन्म लिया या नहीं लिया? लिया। जन्म माने तो बता दिया, जन्म माने प्रत्यक्ष होना। क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुआ कौन से दिन? अगर 76 प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, मनाना एक बात अलग है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष हुआ उस प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो संपर्क में आवे, जो संसर्ग में आवे, कोई माने कि ये सुप्रीम सोल शिव है, परम पिता परमात्मा गॉड फादर है। जैसे पारस पत्थर के संसर्ग में पत्थर या लोहा आता है तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो प्रमाण की जरूरत नहीं है अभी है? अरे कितने प्रमाण देते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता कि वो सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। शिव बाबा की ऐसे प्रवेशता होती है। वो शिव जयंती ही गाई जाती है, परंतु उनकी तिथि तारीख तो कोई होती नहीं। किनकी? ना प्रवेशता की। मान लो 47 में प्रवेश किया, परंतु कब प्रवेश किया कुछ तिथि तारीख तो आती नहीं। 76 में भी बाप के रूप में प्रवेश किया तो कब प्रवेश किया तिथि तारीख तो होती नहीं। जैसे गर्भ में गर्भपिंड तैयार होता है, निर्जीव होता है या जीवन होता है? निर्जीव होता है, और उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसकी तिथि तारीख होती है? नहीं होती। तो ऐसे ही प्रवेश तो किया लेकिन उसकी तिथि तारीख नहीं निकाल सकते। बल कहते हैं
मैं साधारण रूप में प्रवेश करता हूँ। कब प्रवेश किया, किस घड़ी किया, वो नहीं बताते। तिथि, तारीख, दिन आदि नहीं बताते हैं। जो कहे कि फलाना तारीख, जैसे बरसी मनाते हैं, बस तिथि तारीख होती नहीं, जन्म पत्री आदि होती नहीं। नहीं तो जन्म पत्री इनकी सबसे ऊंचे है। कहते भी है, हे प्रभु तेरी महिमा अपरम अपार। जब अपरम अपार महिमा है तो कुछ तो करते होंगे कि ऐसे ही धर्म पिताओं की तरह आया राम गया राम, वाणी चलाई, धर्म स्थापन किया और चले गए और दुनिया नीचे गिरती गई। अपरम अपार महिमा है तो जरूर कुछ करके गए होंगे। महिमा बहुतों की गाई जाती है। नेहरू की महिमा, गांधी की महिमा गाते तो है ना, परंतु उस ऊंच से ऊंच की महिमा कोई बता ही नहीं सके। और वो ऊंच से ऊंच परम धाम की बात है या साकार सत्य की बात है? ऊंच और नीच परम धाम में होते हैं, निराकारी दुनिया में होते हैं या साकारी दुनिया में होते हैं? तुम ही समझते हो। वो ज्ञान का सागर है। वो एक ठहरा, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? पत्थर बुद्धि इतने बन गए हैं जो समझते ही नहीं, और तुम मनाते हो तो कोई भी पूछने का भी साहस नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए ना। शिव जयंती गाई जाती है, महिमा की जाती है, जरूर कुछ करके गए हैं तो महिमा गाई जाती है। हो करके गए हैं ना। बहुत भक्त लोग हैं, गवर्नमेंट भी उन भक्तों के स्टैंप बनाती है। अगर धर्म को नहीं मानते तो साधुओं भक्तों आदि के स्टैंप क्यों बनाते हैं? जैसी गवर्नमेंट है वैसी उनकी रैयत। अभी तुम बच्चों को तो बाप की बायोग्राफी अच्छी तरह से मालूम है। तुमको जितना खबर रहता है उतना और कोई को नहीं रहता है। भले तुमको परसेंटेज में पता है क्या, क्यों बाप की बायोग्राफी का तुमको परसेंटेज में पता है, परंतु जितना तुमको पता है उतना और कोई को पता नहीं। तुम ही कहते हो कि शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती है, बाकी सभी जयंतियां कौड़ी मिसल। कौड़ी मिसल जयंती में ना हीरा चमक मारता है, रोशनी देता है। अंधेरे में भी सच्चा हीरा रख दिया जाए तो क्या करेगा? रोशनी देगा। और कौड़ी, कौड़ी में अंधेरा ही अंधेरा, गड्ढा ही गड्ढा।
तो औरों की जयंती है कौड़ी मिसल, क्योंकि जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु पर्यंत तक, जब शरीर छोड़ते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? पुरुषों की बुद्धि रहती है कौड़ी में, और स्त्रियों को तो होना होता ही है अपने शरीर का। तो कौड़ी मिसल बुद्धि माने आत्मा हो गई, और शिव की बुद्धि कौड़ी मिसल कहेंगे। उसकी जयंती है हीरे तुल्य, चारों ओर दुनिया में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी? समझो, कृष्ण की जयंती मनाते हैं। इस समय तुम उन कृष्ण की जयंती को कौड़ी तुल्य समझते हो, है? समझते हो? कृष्ण की जयंती को कौड़ी तुल्य समझते हो? है? नहीं, माने शिव की जयंती के मुकाबले कृष्ण की जयंती की कीमत कम नहीं है, कम है, कौड़ी तुल्य नहीं है। अरे संगम की कृष्ण जहाँ कहा जाता है उसके लिए तो बता ही दिया, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो ये चारों ही हस्तियां एक ही है या अलग अलग है? और फिर बोला है बाप और बच्चे की जयंती इकट्ठी है या अलग अलग है? इकट्ठी है। जब कृष्ण की जयंती होती है तब बाप भी प्रत्यक्ष होता है, ऐसे नहीं बाप अपने को प्रत्यक्ष कर दे और बच्चा गुप्त ही रह जाए। बाप आते किस लिए? बच्चे को प्रत्यक्ष करने के लिए आते हैं। फादर सोर सन और सन सोर फादर। पावरफुल कौन है? बाप पावरफुल है, तो पहले बच्चे की जयंती करने की प्रयास में रहेगा कि पहले अपने को प्रत्यक्ष करेगा? बच्चे को प्रत्यक्ष करता है। तो बच्चे की जयंती में ही बाप की जयंती समाई हुई है। वो श्री कृष्ण बाप द्वारा इतना ऊंच बना। क्या था? किसके द्वारा बना? बाप द्वारा। द्वारा माने मीडिया। मीडिया साकार होता है या निराकार होता है? कौन है मीडिया? है? चित्रों में जहाँ कृष्ण और बाप को साथ साथ दिखाया जाता है, वो कोई चित्र देखे? नहीं देखे? नहीं। शंकर को बाप के रूप में दिखाया है और कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाया है। कृष्ण बच्चा है, मुरली में कभी भी नहीं बोला कृष्ण बाप है, और राम बाप को कहा जाता है। जैसे कृष्ण की आत्मा अपने अंतिम जन्म में ब्रह्मा का पाठ बजाती है, ऐसे ही राम की आत्मा अपने जन्म में अंतिम जन्म में शंकर का पाठ बजाती है। तो उनका जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। पहले जरूर कौड़ी तुल्य होगा। किनका? कृष्ण का। कृष्ण का जन्म पहले कौड़ी तुल्य, और जब प्रत्यक्षता होती है तो हीरे तुल्य। बाप हीरे तुल्य बनाते हैं, परंतु ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते कि उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया।
है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। जब मनाते हैं कृष्ण की जन्माष्टमी, बच्चा तो माता के गर्भ से ही निकला, माँ के द्वारा ही तो बच्चा पैदा होता है। फिर दिखाते हैं, टोकरी में रख कर ले जाते हैं, है? वो कौन सी टोकरी है? सूप दिखाते हैं ना, सूप को टोकरी बनाया। सूप क्या करता है? सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव क्या होता है? सार सार बातों को ग्रहण कर लेता है। जैसे बाबा बोलते हैं शास्त्रों में सब भूसा है, मैं जो सुनाता हूँ तो सब बसर है। तो शिव की सुनाई हुई सार की बातों को ग्रहण करना, उन पर मनन चिंतन मंथन करना, और बाकी शास्त्रों की सब बातों को उड़ा देना, भूल जाना। तो ऐसी बुद्धि रूपी राम की टोकरी में रख करके कृष्ण को ले जाते हैं। कौन? वसुदेव। वसु माने धन संपत्ति, और देव माने देने वाला। देह की, ज्ञान की, धन संपत्ति देने वाला कौन है? देव। अब कृष्ण तो वर्ल्ड का प्रिंस, टोकरी में छिपाए कर ले जाते हैं, उनको फिर डर काहेगा? है? जो वर्ल्ड का प्रिंस है उसको भी डर होने की बात है कहाँ की बात? इस समय संगम युग की बात है कि वही कृष्ण वाली आत्मा जो अपने अंतिम जन्म के चोले में ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सारी दुनिया में स्थापन करती है। शरीर छोड़ने के बाद उस संस्था के ऊपर फॉलोअर्स का आधिपत्य हो जाता है। जो भी धर्म दुनिया में हुए हैं, उनका पतन उनके फॉलोअर्स ने किया या धर्म पिताओं ने किया? फॉलोअर्स ने उनका धर्म का पतन कर दिया, गद्दी नसीन बन करके। ऐसे ही यहाँ भी शूटिंग होती है। तो दूसरी विरोधी दो प्रकार के ग्रुप तैयार हो जाते हैं। जैसे बौद्धियों में हीनयान महायान, मुसलमानों में शिया और सुन्नी, और क्रिश्चियंस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये भी शूटिंग और फॉलो कहाँ से करते हैं? ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में ही ये सब बातों की शूटिंग होती है। भगवान बाप भी जब आते हैं तो पहले एक बड़ा मजमा तैयार होता है ब्राह्मणों का। शास्त्रों में जिन ब्राह्मणों का जिक्र आया हुआ है, कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद थे। लेकिन वो ब्राह्मण मूल रूप में कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, आतताई ब्राह्मण, और दूसरे थे सच्चे पुरुषार्थी वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ब्राह्मण। वो छोटा ग्रुप होता है और वो हुजूम के हुजूम होते हैं। तो हुजूम के हुजूम जिनमें बड़े बड़े गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हुए हैं,
बड़े बड़े मर्तबे वाले बैठे हुए हैं, उनको कहा जाता है कंसी, जरासंधी और शिशुपाल, जो कृष्ण को भी गालियां देते थे, चीड़ फाड़ के खा जाने के लिए तैयार थे। वो कंसी जरासंधियों के डर से कृष्ण को टोकरी में डाल करके छुपा के रात में ले जाते हैं। अब बताओ वहां सतयुग में कंस आदि कहां से आ गई? ये तो संगम भी कृष्ण की बात है, जो कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी भी दिखाए हुए हैं, और ये सब बातें शास्त्रों में लिख दी। शास्त्रों में सब बातें कहाँ की यादगार लिखी हुई? संगम की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई। अभी तुमको ये बातें अच्छी रीति समझाना चाहिए। क्या प्रैक्टिकल बातें हैं या शास्त्रों में कोई ऐसी ही बातें लिखी हुई है? प्रैक्टिकल जो हुआ है वो ही शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु समझाने वालों ने उसका क्लैरिफिकेशन सही नहीं दे पाया। इसलिए कहते हैं क्या समझे कवि या समझे रवि। उन शास्त्रों की कविता करने वाले वो कवि तो 2000 साल पहले कविता करके चले गए, और वर्तमान कालीन जो इंटरप्रेटर हुए, व्याख्याकार, उन्होंने उनका अर्थ गलत निकाल दिया। विकारी बुद्धि होने के कारण विकारी अर्थ निकाला, सब ज्ञान का अगरम बगड़म हो गया। अभी बाप आकर के सब शास्त्रों का सार बताते, बाप आकर बताते हैं क्या? उनको कहते हैं परम पिता। परम माने बड़े से बड़ा पिता, बड़ा पिता है। बड़ी अम्मा आकर शास्त्रों का अर्थ नहीं बताती, बताती है? नहीं बताती। अपने मुख से बोले हुए जो महावाक्य हैं उन महावाक्यों का भी अर्थ नहीं जानती। कौन? ब्रह्म। अगर उन महावाक्यों का अर्थ जानती होती ब्रह्मा की सोल, तो 76 में जो विनाश की घोषणा की गई थी वो बाहर की दुनिया वालों को वो घोषणा नहीं की जाती। तो समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। सभी एक जैसे नहीं पढ़ा सकते हैं। युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर वही वर्णन करें ना। जो समझाने की बात है। गांधी जयंती पर गांधी की महिमा करेंगे, उस दिन गांधी की महिमा के सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो शिव जयंती के दिन किसकी महिमा करनी चाहिए? शिव की महिमा। परंतु जयंती मनाने वाले शिव को बिंदी समझते हैं। तो महिमा, ग्लानि और गायन साकार का होता है या निराकार का होता है? बिंदी की महिमा कैसे होगी? कुछ काम करेगी बिंदी? फुदक फुदक की बिंदी काम करेगी क्या? अरे कोई तो शरीर में आकर के काम करती है। पहले गुप्त रूप में कार्य करती है, बाद में प्रत्यक्ष हो जाती है। तो अभी शिव जयंती मनाते हैं, उनकी महिमा क्या है? उनकी बायोग्राफी, उनका जीवन चरित्र भी तो होगा ना। जीवन चरित्र होगा तो कोई जीवन में रहने वाला मनुष्य भी मनुष्य रूप में होगा।
तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ, जैसे कि बात समझाते हैं। मनुष्य कोई की भी जयंती नहीं है, तो शिव जयंती कैसे शुरू हुई, इसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। क्या कहीं शास्त्रों में लिखा है कि शिव जयंती कब से शुरू हुई? जैसे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि रावण को जलाना कब से शुरू हुआ। कोई को पता है? पता है? नहीं। ऐसे ही शिव जयंती कब से शुरू की मनाना कोई को पता नहीं, न शास्त्रों में लिखा है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी शिव जयंती मनाना कब से शुरू की, कोई को पता नहीं। महिमा तो अपरंपार गाई जाती है, परंतु जिसकी महिमा है उसको प्रैक्टिकल में जानना और पहचानना तो चाहिए ना। शिव बाबा को भोलानाथ कह करके बहुत महिमा करते हैं। वो तो भोला भंडारी है, कहते हैं भोला भंडारी शिव शंकर भोलेनाथ। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोला भाला। शिव का नाम पहले, शंकर का नाम बाद में, भोला पहले और भाला बाद में। तो शिव शंकर दो नाम है या एक नाम है? एक नाम है, दो नाम है। दोनों के अर्थ अलग अलग है कि एक ही अर्थ है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है संहारकारी। शिव है भोला, शंकर है बाला। सुधरो तो सुधरो, और नहीं तो बाला। 24 फरवरी सन 68 की वाणी का दूसरा पेज। शिव बाबा को भोलानाथ कह करके बहुत महिमा करते हैं। वो तो भोला भंडारी शिव शंकर कह देते हैं। शंकर को भोलेनाथ समझ लेते हैं। अब शंकर भोलेनाथ है क्या? कौन है? शिव भोलेनाथ है। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो लगता नहीं है। क्या इतना भोला भाला शंकर दिखाई देता नहीं है। उनके लिए तो कह देते हैं आँख खोलने से ही क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं। तो उनकी आँख तो बंद ही बनी रहे तो बढ़िया। आजकल चित्रों में शंकर का छोटा बच्चे के रूप में सोया हुआ चित्र भी दिखाते हैं। अच्छा है, पड़ा पड़ा सोता रहे अज्ञान नींद में। अगर कहीं आँख खोल दी तो क्या हो जाएगा? कहते हैं धतूरा खाते भी क्या है? धतूरा। ये क्या होता है? एक धतूरे का पौधा होता है, उसमें फूल निकलता है। वो दुर्गंध वाला फूल होता है या सुगंध वाला होता है? फूल भी दुर्गंध वाला होता है। फूल और कांटा कहते हैं ना। फूल भी कोई सुगंध वाले होते हैं, कोई दुर्गंध वाले होते हैं। कोई में प्योरिटी की और अव्यभिचार की सुगंध होती है, और कोई फूलों में इम्प्योरिटी की, व्यभिचार की दुर्गंध आती है। तो वो है चैतन्य फूल और वो है जड़ फूल। जड़ फूलों से तुलना की जाती है चैतन्य फूलों की।
तो धतूरे का फूल होता है लंबा, क्या लंबा होता है, और सब फूल लंबे होते हैं क्या? नहीं। और उसका फल होता है गोल, और 1 2 4 कांटे होते हैं, ये सैकड़ों कांटे होते हैं, सैकड़ों कांटों से भरा पूरा होता है। और उसमें अंदर जो बीज पड़ते हैं वो थोड़े बीज होते हैं या ढेर के ढेर काले काले बीज होते हैं? ढेर के ढेर काले काले बीज होते हैं। कहते हैं वो शंकर धतूरा खाते थे। उनको फिर बोला ना तो कैसे कहेंगे? महिमा तो एक की होती है ना। तुमको शिव के मंदिर में जाए समझाना चाहिए, वहां तो बहुत भक्त लोग जाते हैं। तो शिव का जीवन चरित्र सुनाना है। जीवन चरित्र कब सुना देंगे? जब जीवन जिया होगा तो सुना देंगे, या जीवन में आया ही नहीं और कुछ करके गया ही नहीं। जैसे और धर्म पिताएं आए और चले गए और दुनिया का पतन ही होता रहा, तो फिर शिव की महिमा इतनी क्यों गाते हैं? जरूर दुनिया का परिवर्तन करके गया है। कहते हैं भोला भंडारी शिव बाबा, अभी शिव और शंकर का भेद तो तुमने बताया, क्या भेद बताया है? शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ है संहारकारी। शिव का लिंग बनाते हैं, शंकर का लिंग नहीं कहा जाता। शिव की रात्रि मनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, शंकर जयंती नहीं मनाते। और शिव तो पहला नाम है, शंकर दूसरा नाम है। नंबर 2 अच्छा होता है या नंबर 1 अच्छा होता है? नंबर 2 का माल तो अच्छा नहीं होता। शिव है नंबर 1, शंकर का नाम नंबर 2 में। लेकिन शिव शंकर को ही मिलाया गया है, और 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया। इससे क्या साबित होता है कि शंकर याद में बैठने वाला है और अपने से उनके शिव की याद करता है। याद करने वाला ऊंचा या जिसकी याद की जा रही है वो ऊंचा? याद करने वाला ऊंचा नहीं हो सकता। शिव ऊंचा है, शंकर से भी ऊंचा है। बल शरीरधारी मनुष्यों में शंकर कहो, प्रजापिता कहो, नारायण कहो, उससे ऊंचा कोई है नहीं। शिव आदि की पूजा तो होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर के समझाना चाहिए। हम आपको शिव की जीवन कहानी बताते हैं, लिखना भी चाहिए। हम परम पिता परमात्मा शिव की जीवन कहानी सुना देंगे। जीवन कहानी सुनकर ही कोई का माथा चक्रित हो जाएगा। क्या क्यों चक्रित हो जाएगा? कि वो तो समझते हैं सिर्फ बिंदी है, बिंदी की महिमा के 32 गुण लिख दिए चारों तरफ। और वो बिंदी की महिमा होती है क्या?
जरूर वो बिंदी कोई साकार में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद इंद्रियों का भान भूले हुई स्टेज में पहुंच जाती है। तब शंकर का नाम शिव के साथ ऐड किया जाता है। इंद्रियों का भान भूला माने जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं। मनुष्य के शरीर में से इंद्रियां काट दी जाए तो क्या रह जाएगा? गढ़ रह जाएगा लिंगा का। तो लिंग में नाक, आंख, कान, हाथ, पांव आदि नहीं दिखाई जाते। वो ऐसी निराकारी स्टेज है प्रैक्टिकल जीवन में, जैसे कि इंद्रियां होते हुए भी न होने के बराबर। तो मनुष्यों का माथा चक्रित हो जाएगा। शिव की फिर जीवन कहानी कैसे सुनावेंगे? तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ करके बहुत आवेंगे। बोलो, इस निमंत्रण पर जो आवेंगे उनको हम निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जीवन कहानी बतावेंगे। निराकार की जीवन कहानी कैसे? निराकार का अर्थ उन्होंने क्या लगा लेते हैं? बिंदी। फिर उसकी जीवन कहानी कैसे होगी? अगर जीवन कहानी सुनाते भी हैं दादा लेखराज ब्रह्मा की, तो उन धर्म पिताओं की जीवन कहानी में जो आया राम गया राम होकर चले जाते हैं, दुनिया नीचे गिरती जाती है। उन धर्म पिताओं की और दादा लेखराज ब्रह्मा की जीवन कहानी में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा। अरे शिव की जीवन कहानी तो वंडरफुल है। वो ऐसा कार्य करके जाते हैं जो दुनिया में कोई मनुष्य मात्र कर ही नहीं सकता। पति दुनिया को पावन बनाकर जाते हैं। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनाते हैं। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाएगी। क्या? जो दूसरों को समझाते हैं कि परमात्मा बाप सर्वव्यापी नहीं है, उनसे अगर पूछा जाए तो सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है तो बताओ। तो एक व्यापी बता सकेंगे कि एक व्यापी किसमें है? बता ही नहीं सकते तो सर्वव्यापी साबित कैसे करेंगे? तुम तो साबित करके बताते भी हो। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, एक की महिमा फिर दूसरे से मिल नहीं सकती। ऐसे होता है कि एक मनुष्य की सारी जीवन कहानी दूसरे मनुष्य की जीवन कहानी से मिलती जुलती हो? मिलती जुलती हो ही नहीं सकती। ये तो बनाते हैं, वह प्रदर्शनी करते हैं, वो कोई शिव के मंदिर तो है नहीं। तुम तो जानते हो सच्चा सच्चा शिव का मंदिर तो ये है। यहाँ रचयिता खुद रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तुम लिख सकते हो रचयिता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज अथवा हिस्ट्री तुम लिख सकते हो, सुनावेंगे। तुम तो हिंदी अंग्रेजी में ही लिखते हो। बड़े बड़े चित्र पास हो जाएंगे तो वंडर खा देंगे। ये कौन है जो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं? सिर्फ रचना के लिए कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई, फिर नई दुनिया रखी, परंतु नहीं। पहले प्रलय होती है या पहले नई दुनिया रखी जाती है? पहले नई दुनिया की रचना होती है। तुमको तो समझाना सहज है,
बाप पतितों को आकर पावन बनाते हैं। क्या आकर पावन बनाते हैं या सिर्फ ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं और फिर पावन बनते रहते हैं? आकर के पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, पहले पहले परिचय देते हैं ज्ञान सुनाकर, बाद में जब परिचय मिल जाता है तो पतितों को संग का रंग लगता है, एक का या अनेक का। जिसे एक को पहचाना है उसकी संग का रंग लगता है, फिर पति से पावन बनते। जैसे पावन देवताएं पतित बने तो कैसे बने? अनेकों अनेक धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आए तो पतित बने। अनेकों के संग के रंग से पतित बनते हैं तो एक ऊंचे से ऊंचे बाप के संग से पावन बनते हैं। शिव के मंदिर में तो बहुत आवेंगे। हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। बल तुम बच्चे प्रभात फेरी निकालते हो, चित्रों में समझाते हो इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कौन देते हैं, ये भी समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का परम पिता है, बाप है, उनकी हम जीवन कहानी बताते हैं। वो ही आकर के राजयोग सिखा देंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बुद्धि में आना चाहिए कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करें। शिव के मंदिर में सवेरे सवेरे जाकर के पूजा आदि करते हैं ना, घंटी आदि भी सवेरे बजती होगी। और शिव बाबा भी कौन से समय आते हैं? वास्तव में रात के 12 बजे आते हैं या प्रभात के समय आते हैं? उसका क्या प्रूफ है? शिव जयंती रात्रि के 12 बजे मनाते हैं। रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाते हैं। तो कृष्ण का जन्म कब हुआ होगा? तो भक्ति मार्ग है, वो तो भक्ति मार्ग में मनाते हैं। लेकिन बाप ने क्या बताया कृष्ण का जन्म कब होता है? प्रभात में होता है, अमृत बेले होता है या रात में होता है? अमृत बेले होता है। तो बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं या स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं? बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं ना। सन 76 में रात्रि के 12 बजे कहें या प्रभात का समय कहें? प्रभात का समय कहें? रात्रि के 12 बजे का समय कहेंगे। तब ब्राह्मण गहरी नींद में सोए हुए थे। उस समय तो नहीं सुना सकेंगे। सभी मनुष्य सो जाते होंगे ना। रात को फिर भी मनुष्यों को फुर्सत रहती है, बत्तियां आदि भी मिलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर के आत्माओं को जगाते हैं। तो देखो सच्ची सच्ची दीपमाला ये है, हर एक के घर का दीपक जल जाता है, आत्माओं की ज्योति जग जाती है। वो तो दीवा जलाते हैं, वो कोई दीपक है थोड़े ही। दीपावली का अर्थ ही वास्तव में ये है
दीप अवली, अवली माने कतार, एक के बाद एक नंबरवार दीपक जगते जाते हैं, पूरी माला ही तैयार हो जाती। कोई कोई का तो दीपक बिल्कुल जगता ही नहीं। तुम जानते हो हमारा दीपक कैसे जगता है? तो दीप माला भी तुमको इससे सिद्ध करनी है। किससे? दीपावली। दीपावली में जब दीपक जगाए जाते हैं तो पहले नंबर कौन सा दीपक जगता है? बड़ा दीपक जगाते हैं धर्मराज का, यम का दीपक कहते हैं। तो यमराज कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। हाँ, तो है तो व्यक्तित्व तो एक ही है, व्यक्तित्व एक ही है। अब उसे चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कहो, चाहे प्रजापिता कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, उसे एक दीपक से सबका दीपक जग जाता है। ओम शांति।